Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today I am going to discuss class 5 science chapter number 3 flowers and seeds. फूल और बीज. Why do the butterflies sit on flowers? क्यों जो तितलियाँ होती हैं फूलों के ऊपर बैठती हैं ताकि वहाँ से नेक्टर को जो है वहाँ से ले सकें और दूसरे प्लांट्स के ऊपर जा सकें, पॉलिनेशन करवा सकें. व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल द फ्लावर्स रन आउट? अगर सारे के सारे फूल जब हैं गिर जाते हैं तो क्या होता है? तो देन पॉलिनेशन नहीं होगी. आर न्यू प्लांट्स ग्रो ओनली बाय यूजिंग सीड्स? क्या जो नए पौधे हैं वो क्या सिर्फ बीजों के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं, उग सकते हैं? नहीं, नो. सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं वो सीड्स के थ्रू जो है ग्रो नहीं करते. कुछ जो है स्टेम्स के थ्रू, कुछ लीव्स के थ्रू, कुछ रूट्स के थ्रू जो है वो वहाँ से ग्रो करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्लावर. व्हेन यू गो टू अ गार्डन द कलरफुल फ्लावर्स attract your attention. Have you ever thought what these flowers are for? Apart from pleasing your eyes with their colors, in what other processes of nature they are used? जब आप किसी भी बाग में जाते हैं तो रंग बिरंगे फूल जो होते हैं वो आपको अपनी तरफ खींचते हैं. क्या आपने इन फ्लावर्स को देखा है? और ये इनके जो कलर्स होते हैं, इनके जो रंग होते हैं वो आपकी आंखों को सुकून बख्शते हैं. और इनके अंदर कुदरत का कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, कौन सा वो प्रोसेसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं. स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. अ फ्लावर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. फूल जो है एक बहुत ही अहम और पुरकशिश हिस्सा है किसी भी पौधे का. इन सम प्लांट्स देयर इज़ ओनली वन फ्लावर एट अ स्टॉक. फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़. कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके फ्लावर्स के पे एक ही स्टॉक होता है, जैसे कि जो रोज़ है. ठीक है. सम फ्लावर्स आर प्रोड्यूस इन बंचेस. फॉर एग्जांपल मस्टर्ड. कुछ जो फूल होते हैं वो बंचेस में उगते हैं, ग्रुप्स में उगते हैं, जैसा कि मस्टर्ड सरसों का पौधा. द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज़ कॉल्ड पेडिसल. जो स्टॉक होती है किसी भी फ्लावर की उसको क्या बोलते हैं? पेडिसल. द फ्लावर हैज़ 4 पार्ट्स ऑफ एट द पेडिसल्स. और फूल के कितने पार्ट्स होते हैं पेडिसल्स के ऊपर? 4 पार्ट्स होते हैं. These occur in the form of 4 hores. The 4 parts of the flower are sepals, petals, stamens and carpels. और इसके 4 ऑल्स होते हैं और वो 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं फ्लावर्स के? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स. As we can see in the diagram of the structure of a flower. आपको पेडिसल नज़र आ रहा होगा ग्रीन कलर में नीचे. ठीक है. और उसके बाद देखें तो ग्रीन कलर में सबसे पहले सेपल्स हैं. ठीक है. फिर पेटल्स है जो कलरफुल में नज़र आ रही हैं. और फिर हमारे पास कार्पल एंड देन स्टेमन्स. नेक्स्ट है हमारे पास नेम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ द फ्लावर प्लांट्स. नंबर 1, सेपल्स. These are green leaflets. Sepals form the first hole. जो सेपल्स हैं वो क्या हैं? ग्रीन कलर्स में होती हैं. ठीक है. और सबसे पहला वो हॉल बनाती है. फंक्शन क्या है? दे प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स. ये जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है, उनका तहफ़्फ़ुज़ देती है. नंबर 2, पेटल्स. दीज आर कलर्ड लीफलेट्स. पेटल्स फॉर्म द सेकेंड होल. जो पेटल्स होती हैं वो कलर रंग बिरंगी लीफलेट्स होती हैं. ये किसी भी कलर्स में हो सकती हैं, रेड, येलो, ऑरेंज, कोई भी कलर हो सकता है. और ये सेकेंड होल बनाती है. फंक्शन क्या है? दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड द बर्ड्स टूवर्ड्स द फ्लावर. ये किसी भी जो कीड़े मकोड़े होते हैं और परिंदे होते हैं उनको अपनी तरफ खींचती है. नंबर 3, स्टेमन. इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स आते हैं, एंथर एंड फिलामेंट. फंक्शन क्या है? इट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये कौन सा है? ऐसा होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. इसका एंथर को पहले डिस्कस करते हैं. इट इज़ राउंड और ओवल सैक शेप स्ट्रक्चर विच इज़ यूजली येलो इन कलर. एंथर क्या है कि कोई भी राउंड या ओवल सैक शेप का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. जिसका कलर कौन सा होता है? येलो. और इसका फंक्शन क्या है? हेयर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड. और ये वो पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं. फिलामेंट.
इट इज़ लॉन्ग स्टॉक शेप स्ट्रक्चर, ये क्या है, लॉन्ग स्टॉक शेप स्ट्रक्चर है। फंक्शन, इट गिव सपोर्ट टू द एंथर, और ये क्या करता है, एंथर को सपोर्ट करता है। हम लोग डायग्राम में देखते हैं जैसे कि उसमें आपको एंथर और फिलामेंट नज़र आ रहे होंगे। जो ऊपर ओवल शेप का स्ट्रक्चर है वो क्या है, एंथर है, और नीचे एक लॉन्ग स्टॉक शेप स्ट्रक्चर है वो क्या है, फिलामेंट है। नेक्स्ट नंबर 4, कॉर्पल। कॉर्पल, इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फंक्शन क्या है, इट इज़ फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टिग्मा, इट इज़ बॉटल शेप पार्ट ऑफ द कार्पल। जो स्टिग्मा है जो कि फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पहला पार्ट है, उसकी शेप क्या है, बॉटल शेप्ड है, ठीक है। फंक्शन, पोलन ग्रेन्स एडहेयर टू इट एंड जर्मिनेट टू फॉर्म द पोलन ट्यूब्स। और जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो पार्ट है स्टिग्मा, उसके ऊपर आके क्या करते हैं, चिपक जाते हैं और वहाँ से जर्मिनेट होके एक लंबी सी पोलन ट्यूब बनाते हैं। स्टाइल, इट इज़ नेक्स्ट शेप पार्ट ऑफ द कार्पल विच इज़ बिलो द स्टिग्मा। अब स्टाइल जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये स्टिग्मा से नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, और इसकी शेप कैसे होती है, नेक्स्ट शेप होती है। फंक्शन, द पोलन ट्यूब पासिस थ्रू द स्टाइल, और जो पोलन ट्यूब है वो यहाँ से पास होती है स्टाइल से, स्टिग्मा से स्टाइल में। ओवरी, इट इज़ एन ओवल शेप्ड पार्ट ऑफ द कार्पल विच इज़ बिलो द स्टाइल, और ये कहाँ पे, स्टाइल से नीचे होता है ओवरी का पार्ट, ठीक है, और इसकी शेप क्या होती है, ओवल शेप्ड होती है। इट हैज़ 1 और मोर ओव्यूल्स, और उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप। देयर आर मैनी पोलन ग्रेन्स इन द एंथर, देयर आर द मेल सेक्स सेल्स इन ईच पोलन ग्रेन। अब एंथर के ऊपर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हर पोलन ग्रेन के ऊपर मेल सेक्स सेल्स होते हैं। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ द फिलामेंट टू द स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स, कोई भी एक फ्लावर है उसके पोलन ग्रेन्स कहाँ से, एंथर से, एंथर जो कि मेल पार्ट है वहाँ से फीमेल पार्ट स्टिग्मा के ऊपर जो ट्रांसफ़र होते हैं पोलन ग्रेन्स, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, 2 पॉलिनेशन की जो है टाइप्स हैं, दैट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। नंबर 1, सेल्फ पॉलिनेशन। If pollen grains are transferred from the anther of the flower to the stigma of the same flower or to the stigma of the other flower of the same plant, it is called self-pollination. It takes place in pea, cotton and tomato etc. अब सेल्फ पॉलिनेशन में जैसे कि हम नीचे डायग्राम में शो हो रहा है A एंड B, ए एंड बी में आप देखें कोई भी पोलन ग्रेन्स, कोई भी एक फ्लावर है उसके पोलन ग्रेन जो एंथर के ऊपर है वो उसी फ्लावर के ऊपर जाएंगे स्टिग्मा के, ठीक है। जैसे कि आप लोग ए देख सकते हैं, ए डायग्राम में चेक करें कि फ्लावर जो ए है उसके ऊपर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जा रहे हैं। या फिर सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि जो पोलन ग्रेन्स है फ्लावर ए से फ्लावर बी तक जाएंगे उसकी स्टिग्मा तक, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक प्लांट की जो एक प्लांट है उसके ऊपर 2 फ्लावर्स लगे हुए हैं उनके दरमियान भी हो सकती है या फिर एक फ्लावर के अंदर भी हो सकती है। तो ये ज़्यादातर किसके अंदर होती है, पी, मटर के अंदर, कॉटन के अंदर और टमाटो के अंदर। क्रॉस पॉलिनेशन, if the pollen grains are transferred from the flower of the one plant to the stigma of the flower of the another plant of the same type, it is called cross pollination. It takes place in maize, papaya, rose etc. अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, इसमें भी डायग्राम में चेक करें कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, वो एक फ्लावर से ए या बी में से कोई भी जो है पोलन ग्रेन्स हैं एंथर से वो किसी दूसरे प्लांट के सी प्लांट है उसके किसी फ्लावर पे उसकी स्टिग्मा के फ्लावर पे जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ये टू डिफरेंट जो है प्लांट्स हैं उनके दरमियान भी हो सकती है। इट टेक्स प्लेस इन मेज़, पपाया, रोज़ एक्सेट्रा। और ये जो है मेज़ के
प्लांट्स के अंदर रोज़ गुलाब का जो पौधा होता है उनके अंदर होती है। डू यू नो देयर मे बी मोर देन वन कार्पल्स इन अ फ्लावर, फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज़। ठीक है, कुछ एक फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर एक से ज़्यादा कार्पल्स भी हो सकते हैं, जैसा कि चाइना रोज़। नंबर 2, मोस्ट ऑफ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द इंसेक्ट्स एंड द एयर। जो ज़्यादातर पॉलिनेशन होती है वो या तो कीड़े मकोड़ों या फिर हवा के ज़रिए होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स इज़ डिफरेंट फ्राम द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। और जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनकी पॉलिनेशन और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है वो डिफरेंट होता है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स से। अदर दैन द विंड एंड इंसेक्ट्स, pollination also takes place through the birds, bat and water। हवा और जो है कीड़े मकोड़ों के अलावा पॉलिनेशन जो है वो परिंदों के ज़रिए भी हो सकती है, बैट के ज़रिए भी हो सकती है और पानी के ज़रिए भी हो सकती है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। The main difference between the living and the non-living things is the ability of reproduction। जो मुख्तलिफ चीज़ है जो लिविंग और नॉन लिविंग जंदार और गैर जंदार चीज़ों के दरमियान है, वो इसके अंदर इन दोनों में क्या डिफरेंस मेन आता है, रिप्रोडक्शन का आता है। द लाइफ स्पेन ऑफ द लिविंग और थिंग्स इज़ लिमिटेड, सूनर और लेटर दे डाई। However, the life continues on the earth। जो ज़्यादातर लिविंग थिंग्स का जो ज़िंदगी गुजारने का होता है, उनकी जो ज़िंदगी होती है वो लिमिटेड होती है, महदूद हद तक होती है, कभी बहुत जल्द या कभी बहुत लेट से, लेकिन वो मर जाते हैं। ताहम जो ज़िंदगी है वो अर्थ के ऊपर ज़मीन के ऊपर जारी रहती है। हाउ, कैसे? द लिविंग थिंग्स हैव अ करेक्टरिस्टिक, जो जानदार चीज़ें उनके अंदर खसूसियात होती हैं। दे प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड सो दैट देयर जनरेशन कॉन्टीन्यूस। वो अपने ही तरह के एक और ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो जनरेशन होती है वो क्या रहती है, जारी रहती है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नंबर बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के अंदर दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक एसेक्सुअल होती है और सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction in plants। In asexual reproduction only one plant produces new plant। asexual reproduction के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही पौधा होता है, वो न्यू पौधे को बना देता है। Flowers do not take part in this type of reproduction। जो फूल होते हैं वो इस तरह की रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। The other parts of the plants, for example root, stem and leaves give rise to a new plant। जो दूसरे होते हैं हिस्से होते हैं पौधे के, फॉर एग्जांपल जैसे कि जड़ें, स्टेम्स या ये जो पत्ते वगैरह होते हैं, ये एक नया पौधा बना देते हैं। द प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम दीज पार्ट्स हैव द ग्रेट सिमिलैरिटी विद द पेरेंट पार्ट। और इसके ज़रिए जो नया पौधा बनता है उसकी बहुत ज़्यादा खसूसियात होती हैं, वो अपने पेरेंट प्लांट से मिल रही होती हैं। लेयरिंग, बल्ब, ट्यूबर एसेट्रा आर द वेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो हैं तरीके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, लेयरिंग करना, बल्ब है और ट्यूबर। नंबर 1, लेयरिंग। ऑफन सम ब्रांचेस ऑफ द श्रब बिकम बरीड इन द सॉइल, इट इज़ कॉल्ड लेयर। अब कुछ जो जड़ें कुछ होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, शाखें होती हैं श्रब्स की, उनको हम लोग मट्टी के अंदर उनको बरी कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, लेयर कहते हैं। अ लेयर प्रोड्यूसेस न्यू रूट्स, व्हेन वी कट एंड सेपरेट इट फ्रॉम द प्लांट इट डिवेलप्स इनटू द न्यू प्लांट। अब जब हम उस लेयर को अपनी नई जड़ें बनाना शुरू कर देती है तो हम उससे क्या करते हैं, उसका जो पेरेंट प्लांट होता है उससे उसको कट करके अलहदा कर देते हैं, ठीक है, और वहाँ से उसका एक नया पौधा बनना स्टार्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेयरिंग। और इस तरह के अमल को क्या कहते हैं, लेयरिंग। लेयरिंग इज़ ऑल्सो डन आर्टिफिशियली। जो लेयरिंग है इसको हम लोग आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। ब्रीडिंग ऑफ लेमन, जैस्मीन एंड लीची इज़ डन बाय लेयरिंग। ये ऐसे पौधे हैं जिनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल लेयरिंग के थ्रू होती है। नंबर 2, बल्ब। ऑब्जर्व एन ओनियन एंड अ गार्लिक, वेयर इज़ देयर स्टेम। आपने क्या करना है, एक प्याज को और गार्लिक को आपने ऑब्जर्व करना है, देखना, और आपने देखना कि उसकी स्टेम कहाँ पे है। देयर शॉर्ट स्टेम इज़ लोकेटेड एट द बेस। और उनकी जो स्टेम है, शॉर्ट सी स्टेम होती है, वो कहाँ पे होती है, बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट होती है, उसकी बेस पे प्रेजेंट होती है। द अदर पार्ट ऑफ द बल्ब कंसिस्ट ऑफ थिक फ्लेशी लीव्स। और जो अदर पार्ट होता है बल्ब का, वो सारा का सारा क्या होता है, फ्लैशी होता है, ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ द सूटेबल सीजन
रूट्स डिवेलप फ्रॉम द स्टेम। और जब भी कोई भी एक सूटेबल सीज़न आता है, मौसम आता है, तो उसमें क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं वो स्टेम से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। When we cut the base with roots and bury it in the soil, it develops into the new plants. और जब हम उसकी बेस से प्याज के जो होता है ओनियन होता है, उसकी बेस से अगर हम लोग रूट्स को काट लें और उसको हम लोग मिट्टी के अंदर जो करवा दें, तो उससे एक नया पौधा निकलना स्टार्ट हो जाता है। नंबर 3, ट्यूबर। इट इज़ द अंडरग्राउंड थिक स्टेम ऑफ ए प्लांट। इट्स एग्जाम्पल इज़ पोटैटो। ये क्या है, इसकी स्टेम कहाँ होती है, थिक स्टेम अंडरग्राउंड होती है, मतलब मिट्टी के अंदर होती है। और इसकी मिसाल क्या, हमारे पास आलूओं की मिसाल है। इट हैज़ आइज़ ऑन इट विच आर एक्चुअली बर्ड्स। अब देखें जो पोटैटो होते हैं उनके ऊपर आपको छोटे छोटे से आइज़ नज़र आ रही होंगी, लेकिन उनको आइज़ वो एक्चुअली होती क्या, बर्ड्स होती हैं। When the pieces of the potato having eyes are buried in the ground, new plants develop from them. अब जब हम किसी भी पीस को पोटैटो के पीस को जिसके ऊपर बर्ड्स होंगी, हम उसको अगर ज़मीन के अंदर जो है बरी करवा देते हैं, तो फिर क्या होता है, वहाँ से एक नया पौधा निकलना स्टार्ट हो जाता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो 3 जो वेज थी, लेयरिंग, बल्ब एंड ट्यूबर, वो ए सेक्शुअल की थे। और अब हम लोग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्लावर्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, जिसके ऊपर फूल होते हैं, उनके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किसके ज़रिए होती है, फूल के ज़रिए होती है, फ्लावर्स के थ्रू होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन रीचेज स्टिग्मा। पॉलिनेशन के नताइज में क्या होता है, नतीजे में कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ पे पहुँच जाते हैं, स्टिग्मा पे चले जाते हैं, जो कि क्या है, फीमेल पार्ट है। हेयर इट जर्मिनेट्स एंड फॉर्म अ थिन ट्यूब इन द स्टाइल कॉल्ड पोलन ट्यूब। जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि कोई भी एक पोलन ग्रेन है, ठीक है, वो उसके स्टिग्मा के ऊपर आके अटैच हो गया है, वहाँ से उसने अपनी एक पोलन ट्यूब जो है ग्रो करना स्टार्ट कर दी है, ठीक है, स्टाइल के अंदर। आफ्टर पासिंग थ्रू द स्टाइल पोलन ट्यूब रीचेज द ओवरी, देन इट इंटर्स द ओव्यूल। अब देखें वो पोलन ट्यूब वहाँ से ग्रो करते करते कहाँ पे चली गई है, ओवरी के अंदर गई है, और ओवरी से भी अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, वहाँ तक पोलन ट्यूब ने ग्रो किया है। मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन द पोलन ट्यूब एंड द फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन द ओव्यूल। जो मेल गैमीट्स हैं वो पोलन ट्यूब के अंदर होते हैं, बनते हैं, और जो फीमेल गैमीट्स होते हैं वो ओव्यूल के अंदर बनते हैं। द मेल एंड द फीमेल गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। जब फीमेल और मेल गैमीट्स जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। द जाइगोट डिवाइड्स मैनी टाइम्स टू फॉर्म द एम्ब्रियो। जाइगोट जो है वो तकसीम होता रहता है बहुत दफ़ा, और फिर क्या बना देता है, एम्ब्रियो। देन द ओव्यूल बिकम्स सीड एंड ओवरी राइपन्स टू फॉर्म द फ्रूट। और जो ओव्यूल होता है वो बीज बन जाता है, और जो ओवरी होती है वो पक के जो है फल बन जाती है। आगे है डिफरेंस बिटवीन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स ओनली 1 पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जस्ट एक पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड द फीमेल गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो एक नया पौधा बना देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज़ नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन नहीं होती। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स डू नॉट कम्प्लीटली रिजेंबल देयर पेरेंट्स। जो नया पौधा बनता है वो बिल्कुल अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनकी तरह नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स कम्प्लीटली रिजेंबल देयर पेरेंट। और जो नया पौधा बनता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए वो अपने पेरेंट से मिलता जुलता होता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत ही आराम से होने वाला प्रोसेस है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ अ क्विक प्रोसेस, और ये क्या है, बहुत जल्दी होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सीड। अब सीड का क्या स्ट्रक्चर है, द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज़ कॉल्ड सीड कोट। जो बाहर वाला हिस्सा होता है किसी भी बीज का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड कोट। इट प्रोटेक्ट द टाइनी एम्ब्रियो विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सीड। अब इस सीड कोट का क्या काम होता है कि जो उसके अंदर सीड के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है।
देयर इज़ अ पोर ऑन सीड कोड, इट इज़ कॉल्ड माइक्रोपाइल। अब देखें डायग्राम में जो आउटर कवरिंग है वो क्या है, सीड है, ठीक है। आपको एक होल सा नज़र आ रहा होगा, एक पोर सा नज़र आ रहा होगा, सुराख सा, उसको हम लोग सीड कोड के ऊपर जो पोर होता है उसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ कॉटिलेडन्स विच स्टोर फूड। अब एम्ब्रियो के अंदर क्या होते हैं, कॉटिलेडन्स होते हैं जो कि खुराक को स्टोर करके रखते हैं। द एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो इज़ बिटवीन द टू कॉटिलेडन्स, और जो एम्ब्रियो का एक्सिस होता है वो दो कॉटिलेडन्स के दरमियान में होता है। द एंड ऑफ द एक्सिस टूवर्ड्स द पॉइंटेड एंड ऑफ द सीड इज़ कॉल्ड रेडिकल। और जो किसी भी एक्सिस होता है, एंड पे एक्सिस होता है, वो सीड के पॉइंट की तरफ होता है, उसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। और ये रेडिकल व्हेन सीड जर्मिनेट्स इट रेडिकल्स फॉर्म रूट्स। और जब सीड क्या है जर्मिनेट करना शुरू कर देता है तो जो रेडिकल पार्ट होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, रूट्स के अंदर। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट्स। तो आप इस तरह इजीली याद रख सकते हैं कि रेडिकल रूट्स के अंदर डिवेलप हो जाती हैं। द अदर एंड ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड प्लूम्यूल, इट गिव राइज टू द शूट। और जो एक और एक्सिस होता है प्लूम्यूल बोलते हैं, और ये प्लूम्यूल किसके अंदर कन्वर्ट होती है, शूट्स के अंदर कन्वर्ट होती है। जैसे कि हम लोग नीचे एक्टिविटी 3.3 को देख सकते हैं, ठीक है। उसके आउटर कवरिंग देखें, सीड है, ठीक है, और आपको एक पोर नज़र आ रहा है जिसको माइक्रोपाइल बोल रहे हैं, और दो कॉटिलेडन्स हैं, ठीक है, आपको दोनों कॉटिलेडन्स नज़र आ रही हैं। और नीचे वाला पॉइंटेड वाला जो एक्सिस है, ठीक है, उसको रेडिकल बोल रहे हैं। और यहाँ रेडिकल वो पार्ट है जहाँ पे रूट्स बनती हैं। उसके ऊपर देखें तो प्लोम्यूल है, ठीक है। प्लोम्यूल वो पार्ट है जो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, शूट्स के अंदर कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ सीड। The germination of the seed is a process in which a seedling comes out of the embryo. Germination of the seed एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर सीडलिंग जो है वो कहाँ से निकलती है, एम्ब्रियो से निकलती है। During germination seed absorb water through its micropyle. अब जर्मिनेशन के दौरान क्या होता है, जो बीज होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक है। कहाँ से, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक पोर था जहाँ से वो पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर सीड स्वेल्स एंड द सीड कोड बस्ट। जैसे जैसे पानी को अपनी अंदर एब्जॉर्ब करता रहता है तो इस तरह सीड जो होता है, बीज होता है, वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, ठीक है, स्वेल कर जाता है। और स्वेल करने के बाद जो सीड कोट होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, वो क्या कर जाती है, बस्ट कर जाती है, फट जाती है। द कॉटिलेडन्स ऑफ द सीड प्रोवाइड फूड टू द रेडिकल एंड प्लोम्यूल। और जो उस कॉटिलेडन के जो सीड के कॉटिलेडन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो रेडिकल, ठीक है, जहाँ से रूट्स और शूट्स डिवेलप हो रही होती हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, उनको खुराक देते हैं। द रेडिकल्स ग्रोज टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड गिव राइज टू द रूट्स। और जो रेडिकल होते हैं वो ज़मीन के अंदर ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। देन द प्लोम्यूल ग्रोज अपवर्ड एंड गिव राइज टू अ टाइनी शूट। और जो प्लोम्यूल है वो ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से में ग्रो करना स्टार्ट कर देती है और वहाँ से छोटी छोटी शाखें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। द कॉटिलेडन्स फॉर्म द फर्स्ट लीफलेट्स ऑफ द सीड। और जो कॉटिलेडन्स हैं वो क्या बनाते हैं, पहले लीफलेट्स बनाते हैं सीड्स के। दीज लीफलेट्स प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग रूट्स एंड शूट टिल द न्यू लीव्स अपीयर ऑन द स्टेम। और जो ये लीफलेट्स होते हैं, ये जो निकल रही होती हैं, रूट्स निकल रही होती हैं, जड़ें और जो शूट्स निकल रही होती हैं, उनको खुराक देती रहती हैं। उस वक्त तक खुराक देती है जब तक कोई एक नया पत्ता नहीं निकल लेता स्टेम के ऊपर। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड। Maize is a monocot plant, that is there is only one cotyledon in its seeds. मेज क्या है, मोनोकॉट प्लांट। मोनो मीन वंस, ठीक है, कॉट मीन कॉटिलेडन, मोनो वन, ठीक है। मेज ऐसा प्लांट है जिसके अंदर एक कॉटिलेडन होता है, ठीक है। मोनोकॉट होते हैं वन कॉटिलेडन, तो एक ऐसे उसके बीच के अंदर एक कॉटिलेडन होगा। द मेज सीड इज़ ओवल एंड फ्लैट इन शेप। और जो मेज सीड है उसका स्ट्रक्चर ओवल होता है, ठीक है, और फ्लैट होता है। इट एक्सटर्नल कवरिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए थिन सीड कोट। जबकि इसकी बैरूनी सतह जो है वो बिल्कुल एक सीड कोट की फॉर्म में होती है, थिन सी होती है। देयर इज़ एन एंडोस्पर्म इनसाइड द सीड। और इसके अंदर इसकी सीड के अंदर
एंडोस्पर्म होता है वेयर फूड इज स्टोर्ड, जहाँ पे खुराक जो है जमा होती रहती है। द एम्ब्रियो ऑफ मेज सीड कंसिस्ट ऑफ वन कॉटिलेडन, अ रेडिकल एंड प्लोम्यूल। जो मेज सीड का एम्ब्रियो होता है वो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? कॉटिलेडन होता है, एक कॉटिलेडन होता है, रेडिकल होता है और क्या होता है? प्लोम्यूल होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड। ग्राम सीड का कैसे स्ट्रक्चर होता है? देयर आर द टू कॉटिलेडन्स इन द ग्राम सीड। दो कॉटिलेडन्स होते हैं ग्राम सीड के अंदर। इट इज़ कॉनिकल, पियर शेप्ड एंड लाइट ब्राउन इन कलर। और इसकी शेप क्या होती है? कॉन की तरह होती है, पियर शेप नाशपाती की तरह, एंड इसका कलर क्या होता है? लाइट ब्राउन। द एक्सटर्नल कवरिंग कंसिस्ट ऑफ थिक सीड कोट। जो इसकी बाहर वाली सतह होती है वो क्या होती है? थिक होती है, बाहर से बहुत ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है। इट हैज़ माइक्रोपाइल बट नो एंडोस्पर्म। इसके अंदर माइक्रोपाइल होता है जबकि इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता। देयर आर द टू कॉटिलेडन्स बीनीथ द सीड कोड। अब सीड कोड के नीचे दो कॉटिलेडन्स होते हैं। देयर इज़ एन एक्सिस बिटवीन द टू कॉटिलेडन्स, और दो कॉटिलेडन्स के दरमियान में एक एक्सिस होता है, ठीक है। द लोअर एंड ऑफ द एक्सिस इज़ रेडिकल। नीचे वाले एक्सिस को जो हिस्सा है उसको क्या कहेंगे? रेडिकल। और जो ऊपर वाला है प्लोम्यूल। रेडिकल से रूट्स निकलेंगी और प्लोम्यूल से शूट्स। कंपैरिजन ऑफ ग्राम एंड मेज सीड्स। ग्राम सीड्स इट हैज़ टू कॉटिलेडन्स। ग्राम सीड के अंदर दो कॉटिलेडन्स होते हैं। मेज सीड इट हैज़ वन कॉटिलेडन। ग्राम सीड एंडोस्पर्म इज एब्सेंट। ग्राम सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होते, इसके अंदर माइक्रोपाइल होते हैं। मेज सीड एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। ग्राम सीड एम्ब्रियो इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सीड। ग्राम सीड के अंदर एम्ब्रियो कहाँ होता है? दरमियान में, सीड बीज के दरमियान में प्रेजेंट होता है। जबकि मेज सीड के अंदर देखें तो एम्ब्रियो जो है वो कहाँ पे होता है? बीज के एक तरफ में प्रेजेंट होता है। कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। अब कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं ज़रूरी होती हैं सीड को जर्मिनेट करने के लिए? ऑल सीड्स नीड्स वाटर, एयर, ऑक्सीजन एंड प्रॉपर टेम्परेचर टू जर्मिनेट। सारे के सारे बीजों को एक पानी ज़रूरत होता है, हवा ज़रूरत होती है और एक ख़ास किस्म का टेम्परेचर, दर्जा हरारत ज़रूरी होता है उनको जर्मिनेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास की पॉइंट्स। द फोर पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल। चार हिस्से होते हैं किसी भी फूल के: सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जो पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। Number 3, the two types of pollination are self-pollination and cross-pollination. Number 4, reproduction is a process by which organisms produce new organisms of their own kind for the continuation of their generation. Reproduction एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म नया ऑर्गेनिज्म बनाता है अपने ही किस्म का, ठीक है। और इस तरह जनरेशन क्या रहती है? कंटिन्यू रहती है, जारी रहती है, ताकि अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रख सकें। Number 5, in asexual reproduction, only one parent produces new organism of its own kinds. Sex cells are not involved in it. asexual reproduction के अंदर क्या होता है? सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, वो अपना है एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है अपने ही तरह का। इसमें सेक्स सेल्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते, हिस्सा नहीं लेते। Number 6, layering, stem cutting, bulb and the tuber are the ways of the asexual reproduction in plants. Number 7, the fusion of male and female gametes result in the formation of zygote. Zygote divides repeatedly and forms embryo. मेल और फीमेल गैमीट्स जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, और ये जाइगोट जब डिवाइड होता रहता है तो क्या बना देता है? एम्ब्रियो। नंबर 8, ओव्यूल्स फॉर्म सीड्स, द ओवरी राइपन्स टू फॉर्म फ्रूट्स। ओव्यूल क्या बनाते हैं? सीड्स बनाते हैं, जबकि ओवरी पक के क्या बनाती है? फ्रूट। नंबर 9, maize is monocot plant, that is it has only one cotyledon. Number 10, the maize seeds consist of seed coat, endosperm and embryo. Number 11, the gram seed has two cotyledons. Number 12, for the seed germination the necessary environmental conditions are water, air and suitable temperature. Now, next exercise, question number 1, tick the correct answer. Number 1, the given figure is of dicot seed. Which statement is correct?
एक आपको डायग्राम साइड पे फिगर नज़र आ रही है, ये डाइकॉट सीड की है। तो आपने इसकी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सही स्टेटमेंट कौन सी है। इसका बेस्ट ऑप्शन ए, एंडोस्पर्म इज़ प्रेजेंट टू स्टोर फूड। इसके अंदर एंडोस्पर्म है जिसने क्या किया हुआ है, फूड को जमा किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है। नंबर 2, इन द गिवन पिक्चर ऑफ ए फ्लावर विच आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आपने पिक्चर के अंदर देखना है और इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं। इसमें देखें बेस्ट ऑप्शन बी है। पहले देखें बी है, ठीक है, बी में क्या है, यहाँ पे ओव्यूल्स है। उसके बाद आपको डी नज़र आ रहा होगा, ठीक है, डी क्या है, स्टाइल है। और सी आगे से नज़र आ रहा है, वो क्या है, स्टिग्मा है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्यूल। तो ये उसके पार्ट्स हैं। तो बेस्ट ऑप्शन बी। नंबर 3, विच स्ट्रक्चर्स कवर द ग्राम सीड। बेस्ट ऑप्शन बी, सीड कोट ने ग्राम सीड को कवर किया होता है। नंबर 4, विच कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरत होती हैं। बेस्ट ऑप्शन सी, वाटर, टेम्परेचर, एयर। नंबर 5, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज़ मस्ट फॉर पपाया। पॉलिनेशन पपाया के अंदर कौन सी पॉलिनेशन होती है। बी ऑप्शन है क्रॉस पॉलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स। Number 1, can you tell the names and the functions of the 4 parts of flower? The 4 parts of flower are sepals, petals, stamens and carpels. Number 1, sepals. These are green leaflets that protect internal structures. Number 2, petals. These are the colored leaflets that attracts insects and the birds towards flowers. Number 3, stamens. It is male reproductive part where pollen grains are formed. Number 4, carpel. It is female reproductive part that contain one or more ovules. Question number 2, how will you compare self pollination to cross pollination? आपने डिफरेंस बताना है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के दरमियान। सेल्फ पॉलिनेशन, if the pollen grains are transferred from the anther of the flower to the stigma of the same flower or to the stigma of the other flower of the same plant, it is called self-pollination. For example, tomato, pea, etc. Cross pollination, if the pollen grains are transferred from the flower of the one plant to the stigma of the flower of the another plant, it is called cross pollination. For example, rose, maize, etc. Question number 3, compare a gram with the maize seed. First, a maize seed, it has one cotyledon. Gram seed, it has 2 cotyledons. Number 2, maize seed, endosperm is present. Gram seed, endosperm is absent. Number 3, maize seed, it is oval and flat in shape. Gram seed, it is conical, pear shape and the light brown in color. Question number 4 है, define reproduction. The process by which the organism produce new organism of their own kind for the continuation of their generation is called reproduction. Number 6, label the given figure. आपने इस फिगर को लेबल करना है। इस फिगर को आपने बुक के ऊपर ही लेबल करना है। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। नंबर 1, ऑब्जर्व द पिक्चर अबव, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर इन सीड जर्मिनेशन। आपने पिक्चर को देखना है, ऊपर देखें, प्लेन वाटर, वाटर विद सॉल्ट्स, ठीक है, ऐसा वाटर जिसके अंदर नमक है, वाटर विद शुगर जिसके अंदर चीनी है, एंड वाटर विद विनीगर जिसके अंदर सिरका है। आपने इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है और इनके अंदर देखना है कि वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है सीड जर्मिनेशन के अंदर। आंसर इज वाटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल in seed germination because water nourishes the seed to grow.
जो पानी है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करता है सीड जर्मिनेशन के अंदर, क्योंकि पानी जो है वो क्या करता है, सीड को नॉरिश करता है ताकि वो आगे ग्रो कर सके। नंबर 2, ऑब्जर्व द पिक्चर्स अबव फॉर विच टाइप ऑफ द पॉलिनेशन द शेप्स एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर्स आर सूटेबल्स। आपने इन सारे पिक्चर्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है, इनके अंदर कौन सी पॉलिनेशन हो रही है, इनके स्ट्रक्चर्स को और फ्लावर्स को किस तरह की शेप जो है सूटेबल है। Answer is, as we can see, all the flowers have birds and insects, so the shapes and the structure of the flowers are suitable for cross pollination. सारे जैसे कि हम लोग पिक्चर्स में नज़र आ रहा है कि सारों के अंदर बर्ड्स और क्या है, इंसेक्ट्स हैं। तो जो शेप्स है और स्ट्रक्चर है फ्लावर की वो किस तरह कौन से पॉलिनेशन के लिए सुटेबल है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, इन्वेस्टिगेट। If all the insects become extinct, what will be its effect on flowering plants? अगर सारे के सारे जो कीड़े मकोड़े हैं वो ख़त्म हो जाएं, एक्सटेंट हो जाएं, तो क्या होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर क्या असर होगा। If all the insects become extinct, pollination process would be stopped and the number of the flowering plants will also decreases. और जो अगर सारे के सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं तो जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो रुक जाएगा और जो प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के जो नंबर हैं वो भी क्या कर जाएंगे, डिक्रीज़ कर जाएंगे, कम हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब and like and comment.